दोस्तों, आज 25 दिसंबर है और आज ही के रोज़ सन 1927 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति का पब्लिक में दहन किया था। बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले, समता, इक्वालिटी में विश्वास करने वाले तमाम अम्बेडकराइट आज के रोज़ यानी 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन एक सिंबॉलिक तौर पे करते हैं और इस दहन के ज़रिए वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो समता पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं, वो जाति को तोड़ना चाहते हैं और वो लोगों को जाति के आधार पर बांटने, किसी को बड़ा बना के रखने और किसी को छोटा बना के रखने, किसी को इज्जत देने और किसी को जलील करने की जो मानसिकता है, जो ये सिस्टम है, उसके ख़िलाफ़ हैं। और आइए हम बाबा साहब अंबेडकर से ही जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो मनुस्मृति को पब्लिकली दहन करने का फ़ैसला 1927 में आज ही के रोज़ किया, तो उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या बात थी। बाबा साहब अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत में साफ तौर पर लिखा है कि हमने इसका यानी मनुस्मृति का दहन इसलिए किया कि यह एक अन्याय का प्रतीक के रूप में था। मनुस्मृति की वजह से गरीबी का राज कायम है और शिक्षा से महकूमों को और महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को दूर रखा गया है। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं, उन्होंने मनुस्मृति के आलोचना में जो बातें कही हैं वो बिल्कुल साफ़ है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अन्याय को बढ़ाता है, अन्याय को सही ठहराता है, शिक्षा से लोगों को, वंचितों को दूर रखता है, महिलाओं की जो स्थिति होती है उसमें सुधार करने के बजाय महिलाओं के ऊपर तरह तरह की बाधाएं और डिसेबिलिटी को इम्पोज कर देता है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने माना कि जाति पाति को अगर तोड़ना है, गैर बराबरी को ख़त्म करना है, समाज में समता लानी है, तो ये जो टेक्स्ट है मनुस्मृति वो हमारी राह में बाधा है। इसीलिए उन्होंने इसे पब्लिकली बर्न किया था। बाबा साहब अंबेडकर ने जब बुद्ध के बारे में लिखा या बुद्ध इतिहास के बारे में लिखा, तो उन्होंने कहा कि एक ज़माने में ब्राह्मणिज्म में जो ऊंच नीच की जो भाव थे, जो ऊंच नीच का सिस्टम था, इसके विरोध में जो बुद्धिज़्म ने प्रतिरोध किया, जो बुद्धिज़्म ने विरोध किया, उसके बाद से लोगों ने बुद्धिज़्म को अपनाया और भारत में बुद्धिज़्म फैल चुका था। लेकिन फिर जो समाज में अन्याय के राज को बनाए रखना चाहते हैं, जो गैर बराबरी के राज को बनाए रखना चाहते हैं, उन्होंने कई तरह से साजिशें की और साजिश करने के बाद उन्होंने क्या किया कि बुद्ध का जो क्रांति जो हुई थी उसको उन्होंने दबा दिया, उसके खिलाफ षड्यंत्र रखा और फिर से एक काउंटर रेवोल्यूशन हुआ। और इस काउंटर रेवोल्यूशंस के बाद में मनुस्मृति लिखी गई और इस मनुस्मृति में और भी ज़ोर शोर से गैर बराबरी को जस्टिफाई किया गया। बाबा साहब अंबेडकर इस बात को कह रहे हैं कि अगर आप दुनिया के अन्य देशों को देखेंगे तो वहाँ भी आप गैर बराबरी पाएंगे, वहाँ भी ऊंच नीच पाएंगे, वहाँ पर भी आपको अमीरी गरीबी की खाई मिलेगी। लेकिन भारत में जो ऊंच नीच है, जो गैर बराबरी है, जो कास्ट सिस्टम है, वो कुछ अलग ही है। अलग इस माने में है कि यहाँ पे जो गैर बराबरी है, जो इनइक्वालिटी है, प्रिंसिपल के तौर पे जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है, उन्होंने इसको सही ठहराया है। बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो धार्मिक किताबें हैं, उन्होंने सबको ईश्वर का संतान माना है। जो गैर बराबरी वहाँ पे है वो वहाँ के लोगों ने खुद पैदा की है, मगर वहाँ के जो धार्मिक किताब हैं उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। लेकिन भारत में धार्मिक किताबें जो हैं वो जस्टिफाई करते हैं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि धार्मिक ग्रंथ जो हैं हिंदू धर्म के, वो गैर बराबरी को समर्थन करते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने इतना तक कहा कि जो हिंदू धर्म है उसकी जो जान है वो जाति प्रथा है। और इस संदर्भ में उनका जो क्रिटिसिज्म मनुस्मृति को था वो ज़्यादा था, क्योंकि मनुस्मृति जो टेक्स्ट है वो बुद्ध के दर्शन के आने के बाद, बुद्ध की क्रांति के आने के बाद, जो उसके बाद से जो प्रतिक्रांति हुई, जो काउंटर रिवोल्यूशन हुई, वो इसका डॉक्यूमेंट्स है। इसीलिए इसमें ज़ोर शोर के साथ, इसमें और भी ताकत और भी शिद्दत के साथ इसमें जाति प्रथा को सही ठहराया गया है। जो मनुस्मृति है उसमें अन्याय की बात कही गई है, मनुस्मृति में असमानता की बात कही गई है, मनुस्मृति ने शूद्रों और महिलाओं की स्थिति को और दयनीय बना दिया, उनकी हालत को और ख़राब कर दी
और असमानता के राज को कायम किया और उसे जस्टिफाई भी किया। अगर आप मनुस्मृति के बारे में और मज़ीद जानना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का एक लेख है और इस लेख का नाम है कि हिंदू वीमेन के राइज एंड फॉल का कारण क्या है। और आप इसको पढ़िए, 20 पेज का ही आर्टिकल है, उसमें आप पाएंगे कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति के श्लोकों को वहाँ पे कोट किया है और बताया है कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई मनुस्मृति आने के बाद। और बाबा साहब अम्बेडकर की ये थियरी है कि जब बुद्ध मत आया तो बुद्ध मत में हिंदू महिलाओं को अपनी तरफ खींचा और उस हिंदू महिलाओं को बुद्ध मत की तरफ जाने से रोकने के लिए इस तरह की किताबें लिखी गईं। दोस्तों, आज हम जो इस मनुस्मृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं या जो बाबा साहब अम्बेडकर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका सिर्फ मकसद यही है कि समाज में समानता आए, जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, उनको अधिकार मिले, सब कोई बराबर हो जाए, समता पर आधारित समाज हो। इसमें किसी भी धर्म और समुदाय की भावना आहत करने का कोई मकसद नहीं है। और इस प्रोटेस्ट के ज़रिए यह बात बताने की कोशिश की जा रही है कि असमानता जो है वो समाज के लिए ठीक नहीं है। अगर वंचित को कमज़ोर करके रखा जाएगा, गरीब बना के रखा जाएगा, तो इससे समाज, देश, लोकतंत्र ही कमज़ोर होगा। आइए बाबा साहब का जो मैसेज समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है उसको अपनाएं और असमानता के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से जद्दोजहद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।